देखते हैं किस तरह का मूव दिखाता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बढ़िया रैली देखिए इस न्यूज से पहले यहां पर आती हुई आपको नजर आई है, लेकिन बाजार देखिए खुलने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार दिखा देता हूं, डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है और हमने देखा है कि एक ट्रेड एक स्टिमुलस पैकेज के ऊपर देखिए सहमति अब आपको बनती हुई नजर आ रही है अमेरिका में, और उम्मीद यही कि ये जो पैकेज है ये कभी भी क्रिसमस से पहले आता हुआ दिखेगा आपको। यूके में लॉकडाउन वाली खबरों के चलते देखेंगे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन देखिए बाजार खुलते हुए 65 अंक ऊपर आपको इस समय नजर आ रहा है निफ्टी, और 30 अंक की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आ रही है। तो मिक्स से ट्रेड आपको इस समय दिख रहे हैं, हालांकि प्री ओपनिंग ट्रेड है। अच्छा, आज जैकपॉट स्टॉक नहीं है, लेकिन देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज 5% ऊपर आपको नजर आ रहा है, हालांकि प्री ओपनिंग ट्रेड है। इन्फोसिस, LNT, MNM, ICICI बैंक, HUL, ये कुछ गेनर्स हैं जो आपको शुरुआत में नजर आएंगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए, लेकिन जो मेजर गेनर है जो जिसके चलते निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। हालांकि 5% तो ऊपर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन ये अभी सेटल हो जाएगा आपके सामने तो दिखेगा। जिन्होंने भी BTST की थी देखिए उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। राहुल शर्मा जी ने ये ट्रेड आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी सुझाया था। और कौन कौन से स्टॉक, SCI दिखाइए डॉक्टर साहब, देखें SCI और पेपर शेयर किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो देखिए JK पेपर, स्टार पेपर और बाकी पेपर स्टॉक्स के ऊपर भी साफ तौर पर नजर होगी। ये देखिए SCI जो है आपको 7.5% ऊपर, तो 10% वाला सर्किट फिल्टर है, इस पर ध्यान रखिएगा। EOI उम्मीद की जा रही है आज ही आता हुआ नजर आए। ये वो सारा स्पेस है जो आपको आज खबरों के दम पर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। एक काम करते हैं, इन प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं, तब तक आपको दिखाते हैं स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ था आशीष और मेरे बीच, उसमें कौन कौन से स्टॉक सुझाए गए थे, और राजेश सतपुते जी से जानेंगे एक एक पिक दोनों ही टीम्स में कौन सी है। उसके बाद टॉप 10 स्टॉक्स का एक रिकैप भी होगा। पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है शिपिंग कंपनियों में। फिर SCI के पीछे पीछे आप देखेंगे कोची शिपयार्ड, ड्रेजिंग जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। होटल स्टॉक्स में EIH एसोसिएट्स, EIH होटल्स, इंडियन होटल्स के ऊपर नजर है। स्कूल और कॉलेजेस के खुलने की थीम को फिर मैंने देखिए नीचे प्ले किया है। क्योंकि कैमलिन से डिपेंडेबल का दर्जा पदमजी पेपर को दिया है, स्टार पेपर, इमामी पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और तमिलनाडु पेपर को भी टीम में शामिल किया है। ये स्पेस आज बजिंग रह सकता है। 10 के 10 बल्लेबाज, और शुरुआत करी थी एक इंटरेस्टिंग सरकारी कंपनी के साथ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पे कहा जा रहा है इसी हफ्ते, और इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की तैयारी हो रही है, तो बोलियां मंगाने की तैयारी करी जा रही है, तो स्टॉक को रडार पे रखना है। GG इंजीनियरिंग नाम की कंपनी, आज आपने सुना होगा एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट IPO खुलने जा रहा है। उसका पीयर है जो आप रेलवे स्टेशन पे पेट क्रशिंग बॉटल्स देखते हैं ना, वो प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीन्स, वो लगाने के लिए जानी जाती है। वेस्टर्न रेलवे से ऑर्डर्स तक मिले हैं और ये एक नया ट्रिगर है इस कंपनी के लिए आज से, तो इस स्टॉक को रडार पे रखना है। एफएल इंडिया और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट्स, जहां पे FIs ने शुक्रवार को खरीदारी करी है और FIs ही बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, इन स्टॉक्स को रडार पे रखेगा, अच्छी तेजी शायद देखने को मिले। पेपर स्टॉक्स को थीम के तौर पे रखा था, तो JK पेपर, उसको मैंने फ्री हिट का दर्जा दिया था क्योंकि पेपर्स आउट परफॉर्म करेंगे, और जब पेपर स्टॉक कंगाल रहा था तो एक सत्या इंडस्ट्रीज, ये भी लीडर है अपने धंधे में, 1000 करोड़ का मार्केट कैप। बिल्ड की हालत बहुत खराब है, बिल्ड को खरीदने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को एडवाइजर नियुक्त कर रहा है, तो खबरों वाले स्टॉक्स की कड़ी में ये। लेमन ट्री होटल्स, प्रमोटर्स ने जब पहले पढ़ा मैंने कि पट्टू केसवानी साहब ने माल बेच दिया BSE NSE पर, तो दिक्कत थी, पर जो बायर्स थे उसको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो इसमें शेफाली मुंजाल, सुनील काल मुंजाल साहब ने स्टेक खरीद लिया 1.6 करोड़ शेयर्स का, पैसिफिक होराइजन ने खरीद लिया, रिकॉनेसेंस फंड WF एशियन ने खरीद लिया, मार्की FIIs और बड़े HNIs ने यहां पे असल में माल खरीदा, इसीलिए स्टॉक पसंद आ रहा है। उसके अलावा होटल थीम, क्योंकि इस तरह की बायर्स सामने आ रहे हैं, रॉयल ऑर्किड होटल्स, अडवाणी होटल्स और कामत होटल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो देखिए आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कैश वाले सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी राजेश सतपुते जी को, लेकिन कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है चार्ट्स पर देखकर? राजेश जी बताइए, पहले आशीष भाई की टीम में से प्लीज। अहमद, आशीष भाई की टीम से अगर मैं एक चुनूं तो मुझे सबसे बढ़िया लगे वो है पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक, और मुझे याद है हमने करीबन 10 दिन पहले ही इनफैक्ट इस पे बात की थी।
और तब से इसमें अच्छी रैली है। ये ड्रीम रन इसमें ये बहुत जल्दी शुरू होता है, इसमें ये हाई बीटा है, इसमें मोमेंटम मिलता है, इसमें टेक्निकली अगर आप देखोगे कि ये ओवरबॉट हो चुका है, बहुत हो गया, तो ऐसा नहीं होता, ये चलते ही रहते हैं। तो ये इसमें जो अगर मुझे एक चुनना है तो वो रहेगा जेके पेपर। जेके पेपर मुझे याद है हमने 100 इनफैक्ट 90 to 95 पे एक फिर बाय लिया था लास्ट वीक। तो उसके बाद ये 110 का टारगेट लिया, तो 110 हमारा पहला टारगेट था। तो 110 के बाद अभी कहां तक जाएगा? तो अहमद, टेक्निकली मुझे लगता है कि जेके इसका 52 वीक हाई जो है, जो करीबन 140 के आसपास है, इवेंचुअली ये लगाएगा। यस, ये ओवरबॉट में है, स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। सो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 110 के आसपास का इसका फ्राइडे का क्लोज है, 107 का स्टॉप लॉस रखे, 120 125 ये इसकी आज की ट्रेडिंग की रेंज है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 10% का अपर सर्किट लगाए, जो करीबन 125 के आसपास, सॉरी 20% का अपर सर्किट लगे। ओ, मैं तो समझ रहा था इसका 10% का है इसका 20% का अपर सर्किट है, विच इज एट 132। सो हेमंत, 120 125 ये इसका पहला पड़ा, अगर ये निकल गया तो ये 132 तक आराम से जा सकता है। इसके ऊपर रखिएगा नजर। एससीआई का 10% का है सर, जेके पेपर का 20 वाला ही है। अच्छा, मेरी टीम में से आपको क्या बढ़िया लगता है, बताइए प्लीज। थीम पकड़ी है कोचिन शिपयार्ड कंपनीज, आई थिंक वहां पे ट्रैक्शन बढ़िया है, वहां पे एक बड़ा मूव अभी भी बाकी है। हालांकि लोअर लेवल से चले हैं, लेकिन चलने के बाद ये जो कंसोलिडेशन जो है वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, यहाँ पे पोजीशन अभी आपको लिक्विड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे और एक लेग बाकी है, जो बड़ा लेग बाकी है। जो फिफ्थ वेव होता है ना हेमंत, ये हमेशा आपको सरप्राइज करता है अकॉर्डिंग टू इलियट। तो ये मुझे लगता है ये अपनी फिफ्थ वेव की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप कोचिन शिपयार्ड ले तो एक बेटर बेट रहेगा। स्टॉप लॉस विल बी एट 365 368 का इसका क्लोज है, तो आपने 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, 385 का टारगेट। ओके, कोचिन शिपयार्ड में करीब 385 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस 365 का, और जेके पेपर दूसरी टीम से करीब 125 का लक्ष्य है और 107 रुपए का टारगेट है। लेकिन अब बात करते हैं उन 10 स्टॉक्स की, 10 खबरों की, जो कि बाजार खुलने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए। आज के इस ट्रेडिंग डे को सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखते हुए वो 10 खबरें कौन सी हैं। पहली खबर रिलायंस, याद रखिएगा इंडेक्स का ये हैवी वेट आज सबसे, अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर के चलते, अगर आप देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा रिलायंस और बीपी का KG-D6 के आर क्लस्टर से गैस प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान। स्टॉक लगभग 2015 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ 23 रुपए ऊपर, स्टॉक ऑफ द डे आप इसे कह सकते हैं खबर के लिहाज से। उसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिक्री की तैयारी पूरी, और एससीआई में करीब 64.5% हिस्सा बेचने पर आज मंत्रियों के समूह की बैठक होनी है। 92 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त अगर आप देखें करीब 5.5 रुपए ऊपर। साथ ही साथ लेमन ट्री होटल्स प्रमोटर्स पाटू केसवानी ने लगभग 3.25 करोड़ रुपए शेयर बेचे हैं। लेकिन खबर का क्रक्स ये है, पहलू ये है कि याद रखिएगा दूसरी साइड में जो बायर थे उसमें बहुत, अगर आप देखें बड़े बड़े नाम हैं, तो हमें दो प्रोस्पेक्टिव से इस खबर को देखना है। एफएल इंडिया के प्रमोटर्स ने करीब 12.25 लाख शेयर बेचे हैं। इस स्टॉक पे नजर रखिएगा, प्रमोटर ने थोड़ा सा करीब एक चंक ऑफलोड किया है। कोलगेट, वेद शक्ति माउथ स्प्रे, डायबिटिक टूथपेस्ट जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पे फोकस रहेगा। आज जब हम सुमित से बात भी कर रहे थे तो हाउस व्यूज में मॉर्गन स्टैनली, नमूरा की अगर आप देखिए रिपोर्ट्स में काफी हाई टारगेट दिए गए थे, माफ कीजिएगा CLS और नमूरा की रिपोर्ट्स में 1750 730 तक के टारगेट दिए गए थे। उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर ग्रामीण इलाकों में और ई-कॉमर्स के जरिए मार्केट शेयर बढ़ाने पर कंपनी फोकस करेगी, इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ ओबरा रियल्टी सब्सिडियरी इवन स्टार होटल्स ने वर्ली मुंबई में करीब 1040 करोड़ रुपए का एक होटल खरीदा है, तो वहां पे ये चार्ट के लिए बहुत, अगर आप देखें साउंड स्टॉक है। उसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड में LIC ने करीब अपना हिस्सा 3.5% से बढ़ाकर करीब 5.5% कर लिया है, 3.48 से बढ़ा के 5.5, तो एक्साइड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। साथ ही साथ PVR इक्विटी के जरिए 800 करोड़ रुपए जुटाएगी, और PNB और IDB बैंक का जो QIP है वो बंद हो चुका है। मयूरेश, इसमें हमने एक इनफैक्ट गौरांग शाह भी हमारे साथ मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक ट्रंकेटेड वीक लेकिन इंपॉर्टेंट वीक है, और आपकी अप्रोच इस हफ्ते क्या रहेगी, और किस थीम को और किन सेट ऑफ स्टॉक्स को चीज करेंगे आप इस वक्त? धन्यवाद वीरेंद्र, आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो थोड़ी बहुत नीचे के तरफ अगर आज शुरुआत होती है तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और शायद जो एक छोटा हफ्ता है, शुक्रवार को क्रिसमस की छुट्टी है, उसके चलते मेरे ख्याल से शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आ सकते हैं।
अगर छोटी या मध्यम अवधि में अपने पैसे लगाएं और मुनाफा है तो, और एक स्तर भी हमने हासिल किया 13,750 का वीरेंद्र, जिसकी बातें काफ़ी समय से हो रही थी, तो शायद मुनाफा वसूली आ सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छोटी मध्यम अवधि में नजरिया है तो मुनाफा समटे थोड़ा थोड़ा, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो गिरावट पर दिग्गज शेयरों से शुरुआत करके फार्मा, आईटी के शुरुआत करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मजबूत एनबीएफसी, सीमेंट, मेटल और ऑटोज, ये कुछ चुनिंदा क्षेत्र होंगे जहां पर दिग्गजों पर नजर रखनी चाहिए। और अगर आप हमें हमारा विकल्प पूछे तो आज विकल्प के रूप में हमने कैडिला हेल्थ केयर को रखा है और 560 का लक्ष्य है। ये आपको मध्यम अवधि में शायद आता हुआ दिखे और नतीजे भी काफ़ी बेहतर आए थे। तो मेरा ये मानना है वीरेंद्र के बाजार में अगर गिरावट होती है तो खरीदारी करनी चाहिए। ये सर, तो गौरांग सर ने देखिए भी बता दिया आपको, गिरावट हो तो खरीदिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, डरिए मत। ये यूके वाली खबर से भी ज़्यादा भयानक समय हम लोगों ने देखा है। तो देखिए यूके में लॉकडाउन हो रहा है तो आप अपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पोर्टफोलियो से बिल्कुल मत निकालिए, ये राय बिल्कुल क्लियर है। तो गौरांग सर ने देखिए बढ़िया ढाढ़स बंधा दिया है आज सुबह सुबह, क्योंकि होता क्या है, लोग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, हर तरफ से यूके 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 को सुनकर चिंता में आ जाते हैं। तो वैक्सीन वाले जो सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं देखिए वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। फार्मा सेक्टर पसंद आ रहा है आपको। अच्छा, ये हफ्ता कैसा जा सकता है? 7 हफ्तों से तेजी हम लगातार देख रहे हैं गौरांग जी, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये छोटा वीक है तो थोड़ा बहुत हम थम सकते हैं। आपकी राय बताइए पूरे हफ्ते के लिए। तो हमने तेरा शुक्रिया, और आपको भी सुप्रभात हमारे तरफ से। सुप्रभात सर। 2 लक्ष्य की हमने बात की थी, 13,500, 13,750, वो दोनों ही आ चुके हैं। और ये यूके में जो चल रहा है ना, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, फिर एक रूप, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको लेकर के हमें ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा कांड तो यूके में वो ब्रेग्जिट है, जिसका मसला अभी तक सुलझा नहीं है। मेरे ख्याल से 3 साल हो गए वो रेफरेंडम को लेकर के, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हेमंत, और अभी तक वहां पर भी कुछ सुलझा नहीं है। तो ये कोविड से ज्यादा मेरे ख्याल से अर्थव्यवस्था की अगर आप मुझे बात करें तो ये ब्रेग्जिट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लटकती हुई तलवार है यूके के ऊपर। और ये शायद थोड़ी मुनाफा वसूली और हावी हो सकती है आने वाले 1-2 दिनों में हेमंत। उससे मैं जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि लाजमी अगर आप लगातार पिछले कई हफ्तों से ऊंचाई पर ऊंचाई बना रहे हैं तो एक करेक्शन आना भी लाजमी है। और अगर ये करेक्शन थोड़ा बहुत और गहरा भी होता है आने वाले 1-2 दिनों में, तो जैसे मैंने बताया हेमंत, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फार्मा, क्योंकि ये खबरें यूके से आई तो फार्मा शायद थोड़ा बहुत स्पॉटलाइट में रह सकता है, उसको भी नज़र में रखते हुए मैंने कैडिला हेल्थ केयर को आपके सामने रखा है। और थोड़ी बहुत खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ा सुरक्षित क्षेत्रों में, आईटी में आ सकती हैं। और थोड़ा बहुत जो हाई बीटा है वहां पर आपको मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत हावी होता ही हुआ दिखा है। तो अगर हम धीरे धीरे करके 13,500 को भी छूते हैं, अगर खबरें खराब आती हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से 15,000 हमारे सामने खड़ा है, जिसको हम बेशक मुकम्मल करेंगे और एक परचम लहराएंगे वहां पर जाकर के। चलिए, तो गौरांग का लक्ष्य 15,000। याद रखिए फार्मा पे गौरांग की राय है, और आज ल्यूपिन पे और एस्ट्राजेनेका पे खबर भी थी। याद रखिएगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स हेमंत एक बड़े मूव के बाद, याद रखिएगा निफ्टी फार्मा चलना शुरू हुआ था करीब करीब 6,374 से। इसका हाई था अक्टूबर का, ये समझ लीजिए, यानी माफ कीजिएगा सितंबर का, वो था करीब करीब 12,495 की ट्रेजेक्ट्री, और इसने लास्ट वीक अपने सितंबर के हाइस को क्रॉस कर दिया। यानी एक फ्रैक। राजेश जी, अगर एक संक्षेप में 10 सेकंड में 20 सेकंड में एक ट्रेड जोड़ना हो फार्मा में, तो आप क्या जोड़ेंगे स्ट्रेंथ को देखते हुए और इन लेवल्स निफ्टी फार्मा इंडेक्स उसको देखते हुए? वीरेन, सिप्ला तो बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में फ्रेश ब्रेकआउट है, तो मैं डॉक्टर रेड्डीज को ही चुनूंगा। इनफैक्ट इसमें बहुत बार मैंने कॉल दिया, फ्राइडे के दिन ये चला, अच्छा चला, मुझे लगता है इसमें जगह है। 5,350, 5,400 टारगेट है, तो कहीं डिप मिले तो डॉक्टर रेड्डीज बाय करूंगा।
ठीक बात है, डिप मिलेगी तो डॉक्टर रेड्डीज बाय करेंगे। देखिए डिप में खरीदारी करेंगे, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको एक सुर में कहते हुए। और 38 सेकंड बचे हैं हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, और शुरुआत थोड़ी नीचे हो रही है, ये अच्छी बात है। देखिए और बहुत नीचे नहीं हो रही है जितना आपको एसजीएक्स निफ्टी डरा रहा था। 50 अंक नीचे हम खुल रहे हैं, खाली 18 अंक नीचे। तो देखिए डरिए घबराइए मत, बिल्कुल जो मौके मिलेंगे वो आज काबिले तारीफ होंगे, और बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट आपको आज चुनकर बताएंगे बाजार खुलते ही। मयूरेश जी हैं, गौरांग जी हैं, कविता जी हैं, मानस जी हैं, राजेश सतपुते जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, गाबा जी हैं। तो चलिए बाजार खुल रहे हैं, इससे बड़ा पैनल आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, और इससे इफेक्टिव पैनल किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो शुरुआत होती हुई क्रिसमस हफ्ते की लाल रंग के साथ। तो सेंटा का फेवरेट कलर देखिए आपको इस समय नजर आ रहा है सेंसेक्स में, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 100 पॉइंट नीचे देखिए आपको इस समय सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और बैंक निफ्टी में दरअसल 250 पॉइंट की गिरावट है। तो बैंकिंग स्टॉक्स ही देखिए प्रेशर बना रहे हैं, और ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी आपको बना रहे थे। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे आपको खुलता हुआ नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब करीब 1:1 का आपको नजर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जो आपने अगर पिछले हफ्ते शुक्रवार को खरीदा राहुल शर्मा जी के कहने पर, तो आप खुद देख लीजिए बीटीएसटी ट्रेड में आपके कितने पैसे बन रहे हैं। 20 रुपए ऊपर तो देखिए ये खुलता हुआ नजर आया है। तो कुछ लोग हो सकता है यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन ये वो शेयर है जो डिप्स में खरीदारी करने का बहुत ही बढ़िया शेयर है। ये आपको राहुल जी सुबह सुबह भी बता रहे थे। तो इकलौता आरआईएल देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपको ऊपर के हिस्से में नजर आएगा। अब एलएनटी ये एक और स्टॉक है देखिए जो दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो देखिए क्वालिटी स्टॉक्स को बाजार इस समय लाइक कर रहा है। एलएनटी, आरआईएल, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल। अब आप खुद देखिए ये हर अपने सेक्टर के लीडर्स हैं। यही पर चर्चा सुबह सुबह हो रही थी। टीसीएस भी अगर आप देखें, तो ब्रिटानिया अगर आप देखें, तो जो कुछ टॉप क्वालिटी स्टॉक्स हैं देखिए उनमें खरीदारी आपको होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो यूके वाली खबर है इसका असर देखने को मिलेगा। हम कह रहे थे टाटा मोटर जैसे स्टॉक्स पर, टाटा स्टील, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स दबाव पर रहेंगे, यही चर्चा हो रही थी। तो आप देख लीजिए टाटा मोटर सबसे नीचे है और इधर टाटा स्टील है। तो देखिए ये टाटा ग्रुप के स्टॉक्स आज यूके वाली खबर के ऊपर मार खाते हुए आपको दिखेंगे। ये बात देखिए होती हुई दिखी थी, वही हो रहा है इस समय। अच्छा कुछ और स्टॉक्स भी हैं देखिए जो आपको लाल निशान में आज नजर आ रहे हैं। माना यह भी जाता है कि यूरोप, यूके अगर लॉकडाउन होता है तो फिर आईटी कंपनियों के आय के ऊपर असर पड़ता है। तो आप देखिए विप्रो जैसे स्टॉक्स आपको आज फिसलते हुए दिख रहे हैं। गिरावट के साथ ज्यादातर आईटी शेयर आपको आज कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एचसीएल, इन्फोसिस भी लाल निशान में आपको खुलते हुए नजर आए हैं। सिप्ला जैसे शेयर, सन फार्मा, ये कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं, लेकिन देखिए जो आपको डिफेंसिव नेचर के स्टॉक्स हैं वो आपको बढ़ते हुए इस समय नजर आए हैं। तो 13,700 के करीब इस समय निफ्टी आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम खराब खबरों के बीच वीरू जी इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है, याद रखिएगा। 13,700, 13,680 पुट राइटर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे पहला पड़ाव होगा, लेकिन उसके बाद अगर ये स्लिप होता जैसे कि स्क्रीन पे हो रहा है, दूसरा पड़ाव महत्वपूर्ण होगा वही, यानी शुक्रवार का लो 13,650 और 13,630 जहां पे सबसे बड़ा पुट का ओआई खड़ा है। और निफ्टी बैंक लेके आई एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, ये फिर स्लिप होके याद रखिएगा शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स के पास जो कन्विक्शन है वो है करीब करीब 30,300 की रेंज में। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे इस पर ट्रेड करता हुआ 30,348, यानी अगले 100 पॉइंट याद रखिएगा 30,250 से 30,350 सबसे महत्वपूर्ण होंगे। टॉप ओआई गेनर याद रखिए इस वक्त एलएनटी है, ल्यूपिन है, रिलायंस है, ग्लेनमार्क है और विंडो फार्मा है। यानी जहां जहां खबरें हैं वहां पे इंपैक्ट काफी स्ट्रांग है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा कैपिटल गुड्स से ही और एलएनटी से ही और इनफैक्ट रिलायंस से। राहुल जी, आपने आई थिंक इनिशियल स्कैनिंग कर ली होगी। आपका पहला अगर कोई ऑप्शन ट्रेड थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज करते हुए अगर कोई है तो वो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पर लग रहा है कि अच्छा रुझान देखने मिल रहा है लॉन्ग की तरफ। यहाँ पर सिप्ला का जो टेक्निकल सेटअप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से सिप्ला में कॉल ऑप्शन लेके ट्रेड किया जा सकता है। इसका जो 800 का कॉल ऑप्शन है तकरीबन 15.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर मुझे 25 का लक्ष्य आता हुआ दिखता है, तो इसे बाय करके चला जा सकता है 10 रुपये के स्टॉप लॉस से। और जो हिसाब से मार्केट ने एक तरह से मैं बात कर रहा था कि हिंट दिया है, डिफेंसिव सेक्टर्स जो है वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन दिख रहा है। तो सिप्ला में 800 रुपये का कॉल ऑप्शन लेने की राय रहेगी।
तो सिप्ला के साथ देखिए शुरुआत कर रहे हैं। राहुल जी ने बैटिंग करनी शुरू कर दी है। बस फार्मा सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और अभी अभी देखिए कैडिला हेल्थ केयर, ये आपको गौरांग शाह साहब कह रहे थे कि ये वो शेयर है जो आपको खरीदना चाहिए और लंबी अवधि के लिए ये बढ़िया नजर आता है। फार्मा शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिलेगी। कविता जी बताइए आपका पहला ट्रेड। हेमंत जी, लॉरस लैब काउंटर अच्छा लग रहा है। लॉरस लैब अभी 358 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है इंट्राडे सेशन में 365 368 के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच किया जा सकता है। वेयर इज स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 353 का। स्लैब ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है, यानी फार्मा की तरफ ही देखिए ज्यादा झुकाव सारे एक्सपर्ट्स का नजर आ रहा है। तो बाजार में जब गिरावट होती है तो डिफेंसिव भागते मैं देख रहा हूं। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, ये सब हरे निशान में इस समय कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मानस जी आपका पहला ट्रेड बताइए प्लीज। देखिए, मेरा पहला ट्रेड एलएनटी पे होगा। मैं समझता हूँ कि एलएनटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1300 रुपए के आसपास था उसको ब्रेक किया है। तो एलएनटी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1274 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1375 के आसपास रहेंगे। ओके, एलएनटी फ्यूचर्स को बाय करिए। एलएनटी ने अगर आप देखें तो इस दौर का एक नया हाई क्रिएट किया है। एलएनटी ट्रेड करता हुआ और जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसमें ऑरबिंदो फार्मा, ग्लैंड, रिलायंस, एक्साइड में जैसे कि हमने बात की थी कि एलआईसी ने अपना स्टेक करीब 3.48% से बढ़ा के 5.5 किया है। एक बार ऑटो इंसुलिन स्पेस लेके आइए और इनफैक्ट प्राइमा फेसिस स्क्रीन पे दो स्टॉक्स रखिए, एक्साइड और अमराजा बैटरीज। शुक्रवार को भी अमराजा में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। राहुल जी, इन दो स्टॉक्स को अप्रोच करिए प्लीज, एक्साइड और अमराजा बैटरीज। इनमें से ट्रेड किस पे है और अगर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास हो, अमराजा भी फॉर द टाइमिंग फ्लैट है काफी, अगर आप देखें इसमें से किस पे फोकस करना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। दोनों के जो टेक्निकल सेटअप से काफ़ी बढ़िया। आई थिंक यहाँ पर एक्साइड में एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मुझे बेहतर दिखता है। तो अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना हो तो आई थिंक एक्साइड में कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। एक्साइड में टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे 205 210 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं। तो इसका जो 200 का कॉल ऑप्शन रहेगा, आई थिंक वो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड है जिसे तकरीबन ₹2.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चला जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 4.5-5 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो एक्साइड 200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेना सही रहेगा। सही, तो एक्साइड 200 का कॉल ऑप्शन यहां पर लेना सही रहेगा। एक्साइड के ऊपर आपकी नजर है, लेकिन सिप्रा आपका फेवरेट शेयर, आपने पहला ट्रेड बताया। गाबा जी से ही पूछते हैं, गाबा जी का पहला ट्रेड कौन सा होगा? गाबा जी बताइए प्लीज। मुझे लगता है हेमंत, ऑरोबिंदो फार्मा में ध्यान देना चाहिए। आज फिर फार्मा का दिन लगता है मुझे। यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, डिफेंसिव बैट है। ऑरोबिंदो फार्मा करीब 910 से 915 तक जा सकता है। स्टॉक होगा 885 ऑरो फार्मा। फार्मा पसंद आता है आपको, इसके ऊपर नजर होगी तो फार्मा में औरो, सिप्ला, लॉरस, कैडिला हेल्थ केयर, ये देखिए वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनको अच्छे लगते हैं। मैं देख लूं कि निफ्टी इंडाइसिस में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन कौन सा दिखा रहा है, तो सबसे कम गिरने वाला सेक्टर अगर देखें तो फार्मा है। ये 1/4% ही गिरा है। लाल निशान में सारे ही सेक्टर्स हैं। एक भी सेक्टर इस समय आपको हरे निशान में नहीं नजर आएगा। और गिरने वाले शेयर अब दुगने हो चुके हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। पीएसयू बैंक और जोर से घटते हुए नजर आ रहे हैं। मेटल्स की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फार्मा सबसे कम घटा है और फार्मा सेक्टर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनको अच्छा लगता है। राजेश सतपुते जी, आपका एफएनओ का कोई बढ़िया खिलाड़ी बताइए। हेमंत, एफएनओ में फार्मा तो डेफिनेटली फर्स्ट मूव दे रहा है यहाँ पे। लेकिन रिलायंस थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि रिलायंस में देखिए 1950 2000 ये इसका एक स्टैंडर्ड बेस है। इससे ज्यादा तो वोलेटिलिटी होती नहीं, अगर होती है तो वहां पे एब्सॉर्ब हो जाती है। तो अगर मुझे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है तो मुझे रिलायंस ज्यादा कंफर्ट देगा आज। सो इट्स अ क्लियर कट बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का। अगर डिप मिले तो मैं ज्यादा ट्राई करूंगा कि मुझे क्वांटिटी ऐड करने के लिए, लेकिन एट दिस लेवल मैं पहला टोकन तो मेरा हो जाएगा कि चलो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सो 1990 1995 के ट्रेजेक्टरी में मेरा स्टॉप लॉस होगा। और मुझे लगता है हेमंत, इसका जो एक टारगेट लेके हम काम कर रहे थे 2080 से लेके 2100, ये इसमें पेंडिंग है। तो रिलायंस विल बी माय बाय। रिलायंस राजेश जी की प्रिफर्ड पिक होगी। और इसमें स्क्रीन पर अगर आप देखें एक चीज़ तो विजिबल है, बाजार फार्मा की तरफ झुक रहा है। और एफएमसीजी में आके अगर आप देखिए तो एक एचयूएल आके पार्टिसिपेट करता हुआ स्ट्रेंथ में। प्लीज एक बार एचयूएल का चार्ट लेके आइए और इनफैक्ट पूरा का पूरा एफएमसीजी प्ले जो है ना वो दिखाइएगा। एचयूएल और मैरिको दिखाइएगा। मैरिको भी लास्ट वीक काफी स्ट्रांग था और एचयूएल अगर आप देखें 2335 की ट्रैजेक्टरी मोर और लेस 2330 को मेंटेन करके चल रहा है। उसके बाद आप जरा एक बार मैरिको लेके आइए।
मैरिको क्या कर रहा है, और साथ ही साथ कोलगेट जिस पे आज बड़ी रिपोर्ट थी 406 पे अगर आप देखें मैरिको ट्रेड करता हुआ, और कोलगेट लेके आई है। हाउस व्यूज काफ़ी अच्छे खासे थे, और एनालिस्ट मीट के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखें वहाँ पर बिहेवियर कैसा है, 1588 स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से जो स्ट्रेंथ है और OI एडिशन है वो HUL में ज़्यादा है। कविता जी, HUL पे आपकी अप्रोच, या फिर इन कंपैरिजन टू HUL अगर कोई और FMCG स्टॉक आपको अच्छा लगता हो इस वक्त? वीरेन जी, HUL आज मैं टॉप कन्वेक्शन में भी देना चाह रही थी। आप अगर इसे देखें तो ये एक बहुत अच्छा बेस फॉर्म कर रहा है 2300 के लेवल पर, और पिछले 4 से 5 दिन में इन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड मुझे लगता है आज के सत्र के लिए भी HUL को अप्रोच किया जा सकता है। 2330 एक बेस बन रहा है इंट्राडे के लिए, तो वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपसाइड ओपन एज अप टू 2361 2380 के लेवल्स के लिए HUL एक रिस्क रिवॉर्ड के चलते भी फेवरेबल लगता है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है कुछ फ्यूचर स्टॉक्स पर। तो पूरा का पूरा बाजार सुरक्षित क्षेत्र में चल रहा है। FMCG और सिप्ला आपको चहकता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, जरा कुछ कैश काउंटर्स पर नजर डलवाते हैं। जरा ध्यान डालिए, जेके पेपर आपको दिखेगा दिन के उच्चतम लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बहुत बेहतरीन है, लगभग 3.25% ऊपर जेके पेपर, और ऑलरेडी 1 गुना आपको वॉल्यूम होती हुई दिख रही है। यानी कि जो फ्राइडे को आपने ट्रेड देखा था वो आपको पहले ही 5-7 मिनट में लगभग 18 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बिरला सॉफ्ट पर खास ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई है 60 लाख शेयर की, और ये स्टॉक ऑलरेडी आपको रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 220। साथ ही साथ शिपिंग कॉर्पोरेशन पर ध्यान दीजिए, यहां पर आप 4% की तेजी देख रहे हैं। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 91 रुपए के आसपास, और बेहतरीन वॉल्यूम कल के मुकाबले आप देखिए ऑलरेडी 1/3 वॉल्यूम आपके सामने हो चुकी है, यानी कि 40 लाख शेयर। ये 3-4 स्टॉक्स हैं हेमंत जी जो हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ज्यादातर होटल स्टॉक्स भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। कामत होटल्स देख लीजिए, अडवाणी होटल्स देख लीजिए, और लेमन ट्री। वाह, तो स्टॉक 2020 की टीम चल रही है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। SCI देखिए, ये वो बात हुई है कि 100 तक जाएगा, हल्के हल्के करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 10% का देखिए सर्किट फिल्टर है, तो 5% तो ये बढ़ता हुआ आपको शुरुआत में ही नजर आ रहा है। और जेके पेपर भी आपने सही पकड़ा है। अभी जब से यतिन भाई ने खबर बताई है कि पेपर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, देखिए बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप इस सॉफ्टवेयर को भी एक बार खंगालिएगा। अगर इस सॉफ्टवेयर में, ये तो आपने स्टॉक 2020 के बढ़िया स्टॉक्स बता दिए। इमामी पेपर है 4-5% ऊपर, पदमजी पेपर, स्टार पेपर, सब पेपर वाले शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिली। अच्छा, हो भी क्यों ना, अब तक देखिए ये सेक्टर चला नहीं है। पूरा मार्च के लो से देखिए ये सेक्टर ठंडा पड़ा हुआ था, तो अब ये सेक्टर की बारी है। सेक्टर रोटेशन हो रहा है। कोकियो कैमलिन में भी देखिए बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन फार्मा सेक्टर सबसे सेफेस्ट सेक्टर मुझे कम से कम कुछ आ गया क्या शेयर आप? हेमंत जी, सिर्फ और सिर्फ फार्मा देखिए, लुपिन, ग्लेनमार्क आपको सब दिन के उच्चतम लेवल पर चढ़ेंगे। और कैश मार्केट में आप देखिए, आपको दिख रहा है मार्क्सन्स फार्मा 7 या 8 दिन की गिरावट के बाद ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है 61-75 पर। सबसे पहले जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से, तब तक मैं इसका सर्किट ढूंढता हूं। राजेश जी, आपके लिए मार्क्सन्स फार्मा 62 रुपए पर। सर जी, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। सिमेट्रिकल फॉर्मेशन जो हम ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करते हैं उसका ब्रेकआउट है। ये अभी के अभी वाला बाय है। 60 का आप स्टॉप लॉस रखे, 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और सामने शैल जी, मुझे लगता है कम से कम मुझे ये 12-15% का कैंडिडेट दिखता है, तो आप पकड़ के चलिए ना कि 68 to 70 का टारगेट बनेगा। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा आज ये नया 52 वीक हाई बनाएगा, क्योंकि जनरली इसमें जिस तरह से ब्रेकआउट के बाद ये जो मोमेंटम आता है, क्योंकि इसने अपने पिछले 10 दिन का कंसोलिडेशन जो था, 10 दिन का हाई, वो भी निकाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो फॉलो थ्रू मिलता जाएगा और 68-70 में जाएगा। 2 रुपए का स्टॉप लॉस सही आपने पकड़ा है। तो मार्क्सन फार्मा 6.5% ऊपर देखिए, ब्रेकआउट्स तो देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकआउट बाबा हो साथ में, तो फिर ब्रेकआउट्स नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या? तो करता हूं मार्क्सन्स की। बताइए आप देखिए क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। जब तक डायरेक्टर साहब मेरा स्क्रीन कनेक्ट करते हैं, देखिए क्या तेजी देखते हुए बनती है आपके सामने। देखिए ये है स्क्रीन जो आती हुई दिखेगी, 8 या 10 दिन की गिरावट, और अब आप देखिए क्या शानदार तरीके से आपको स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। आशीष जी वहां खड़े होते तो इस वक्त हाइट आपको मार्क्सन्स फार्मा की और बढ़ती हुई दिखी। देखिए ये 63 रुपए का प्राइस आपके सामने आ रहा है। और अब आप देखिए मंथली चार्ट, जहां पर अभी फिलहाल कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है। बहुत सही। ये देखिए आपके सामने ये हाईएस्ट लेवल लग रहा है दिसंबर 2015 का।
तो एक बहुत बेहतरीन मूवमेंट और प्राइस आपको मार्क्सन्स फार्मा पर आता हुआ दिख रहा है। बहुत सही कहा आपने। तो मिड कैप में ज्यादा देखिए मूवमेंट देखने को मिल रहा है वीरू इस समय, और मार्क्सन बात करते करते देखिए अब निकल पड़ा है। बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, और आप कह रहे हैं 52 वीक हाई लगाने के बेहद करीब है। 8% की रैली। अच्छा, लिक्विड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि लिक्विड स्टॉक है, और देखिए क्या तेजी देखने को मिल रही है। तो डिफेंसिव सेक्टर में बढ़िया मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है वीरू। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा हेमंत आपने। और मैं 15 मिनट्स की स्कैनिंग करूं अगर, तो इस वक्त ओआई एडिशंस, मैं डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स देख रहा हूं, सिर्फ फार्मा में याद रखिएगा, और ऑप्शन एक्टिविटी इस वक्त याद रखिए फार्मा में अच्छी है। ग्लेनमार्क फार्मा लेके आइए और इसका एक ऑप्शन लेके आइए। राहुल, जो सेटअप एक ऑप्शन ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है वो इस वक्त ऑप्शंस में ग्लेनमार्क में है। लुक एट ओआई एडिशन, 81,000 शेयर जुड़े हैं। इसकी आप 530 की कॉल लिखाइए, स्लाइटली आउट ऑफ मनी जाएंगे, एक्सपेंसिव नहीं लेंगे। 530 की कॉल ट्रेड कर रही है, इसकी करीब करीब 18 रुपए 75 पैसे पे। एडिशन है करीब करीब 59,000 का। उसके बाद आप देखिए 8,000 शेयर कम हुए हैं, 540 की स्ट्राइक में, 550 की स्ट्राइक में 36,000, और 560 की स्ट्राइक में लगभग 11,500। और आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा ओआई 550 की एक साइकोलॉजिकल लेवल पे खड़ा हुआ था, वो अब राहुल कवर हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये जंप करेगा तो क्या 540, 535 या फिर 545 की ट्रैजेक्टरी को छुएगा? ऑप्शंस स्लाइटली एक्सपेंसिव कम है अब, तो क्या इस पे फोकस करूं? टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? मुझे रीजनेबल लग रहा है इस वक्त ये। जी हाँ, ये जो डेरिवेटिव्स डेटा है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये जो कॉल राइटर्स का डर है, ये डर जरूरी है। आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक एक तरह से टिल्ट हो रहा है तेजी के फेवर में। तो आपने जो 530 का कॉल ऑप्शन बताया, मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी बढ़िया ट्रेड रहेगा, इसे बाय करके चलना चाहिए। आई थिंक ग्लेनमार्क का टारगेट 550 तक का आता है, जो केस में ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ से काफी अच्छा अप्रिशिएट हो सकता है। तो इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से 14 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ होगा, और ऊपर में 25 और 30 के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे दिखने चाहिए। तो पूरा फार्मा पैक एकदम सही है। फ्राइडे को लॉरस लैब्स भी इनिशिएट किया था, सिप्ला का हमने जो कॉल लिया था वो भी 15 वाला 20 हो गया है। आई थिंक ग्लेनमार्क का कॉल भी यहाँ से अच्छा चलना चाहिए। ये आपके सामने आ रही है तेजी ग्लेनमार्क फार्मा और पूरे के पूरे सुरक्षित क्षेत्र में जो कि फार्मा रिप्रेजेंट कर रहा है। हेमंत जी, आपके लिए प्रस्तुत है नेक्टर लाइफ साइंसेज। आपके सामने 22 रुपए का प्राइस है, और ये 9% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, सारे के सारे छोटे और मंझले मूविंग एवरेजेस के ऊपर। ब्रेकआउट बिल्कुल तैयार है, और इस पर मोहर लगाएंगे राजेश सतपुते साहब। सर जी, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, और वाओ सर जी, इसका जो पैटर्न है, इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट पैटर्न, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। ये 20% का सर्किट लगाएगा सर जी। इसका 26 का इसका टारगेट बनता है, टारगेट बनता है। तो देखिए, इससे पहले आपने पकड़ा था नेक्टर से पहले आपने मार्क्सन पकड़ा था, मार्क्सन में भी तेजी होती हुई, और अब आप देखिए नेक्टर तो 20%। अब सर्किट गुरु कह रहे हैं 20% का लगेगा तो लग जाएगा वीरू, और ये देखिए 11, 12, 12.5% ऊपर। एक बार कविता जी से भी राय ली जाए। कविता जी, फार्मा एज अ थीम बहुत सही पकड़ा है आप सब लोगों ने मिलके। आपने लॉरस कहा, कैडला हेल्थ केयर गौरांग सर ने कहा, सिप्ला राहुल शर्मा जी ने कहा, औरोबिंदो गाबा जी कह रहे हैं। सेक्टर तो यही है। नेक्टर ये छोटा वाला स्टॉक जो भागा है 12% ऊपर, जिन्होंने तेजी की सीएनबीसी आवाज को देखकर, ये बताइए स्टॉप लॉस क्या रखा जाए और टारगेट क्या है? वेल हेमंत जी, नेक्टर लाइफ साइंसेस पर अगर आप देखें तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस ट्रेल करके 21.80 का 87 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड इज ओपन अप टू 24 रुपया 26 रुपया के टारगेट के लिए जा सकता है। आई बिलीव आपको सर्किट देखना होगा क्या है। तो 20% का सर्किट है, 15% चल जी ऊपर भागता हुआ। हेमंत जी, आपके सामने देखिए स्क्रीन पर क्या शानदार ब्रेकआउट आएगा। ये मेरी नॉर्मल स्क्रीन है, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपरी सतह की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24.30 यहां पर आपको इसका ऊपरी सतह दिखेगी, और 12,72,000 शेयर का आपको ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये आपके सामने देखिए राइट साइड पर, मैं इसको इस तरफ खींच देता हूं तो हमारे दर्शक इसको आप और आसानी से देख पाएंगे। देखिए जैसे जैसे चर्चा हो रही है, ये आपको स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 24.30 का यहां पर आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखेगा। कल यानी कि फ्राइडे को सिर्फ 3 लाख शेयर ट्रेड हुए थे, अब आपके सामने 13 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं,
और फ्राइडे को यहाँ पर जो डिलीवरी उठी थी वो लगभग 68% उठी थी, यानी कि 2,14,000 शेयर। आप देखिए 23.50 प्राइस आपके सामने है और एक से एक बेहतरीन आपको फार्मा स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। ये इसकी मंथली पिक्चर है जो आपको दिखाएगी कि 60 का यहाँ पर आपको 52 हफ्ते का हाई दिख रहा है सन 2016 में, और मात्र 23 रुपए 40 पैसे पर आज नेक्टर लाइफ साइंसेज आपके सामने ट्रेड करता हुआ। ये गौरांग सर है ना, देखिए उन्होंने आके थीम सेट किया आज तो प्री ओपनिंग के बाद बोले मुझे कैडिला पसंद है, और एक बात और उन्होंने बोली कि डरिए मत, डरने से देखिए फायदा नहीं है, जो तेजी कर रहे हैं देखिए चाहे छोटी टिकट साइज में कर रहे हैं चाहे बड़ी टिकट साइज में फार्मा में कर रहे हैं। गौरांग सर थीम तो आपने सेट कर दिया आज, कोई मिड कैप फार्मा स्टॉक भी आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज बताइएगा। मिड कैप्स में मैं देख रहा हूं 15% की गर्मी देखने को मिल रही है खुलते ही। वेल तो कुछ पसंदीदा स्टॉक्स है जहां ऐसा पर आप इसकी तुलना मिड कैप में कर लीजिए या फिर मिड टू लार्ज कैप में कर लीजिए। यहाँ पर है तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स है, अल्केम लेबोरेटरीज है। ये जो थीम्स है ये पसंद आती है, और इसके साथ साथ दो स्टॉक्स औरोबिंदो और नैटको फार्मा। मेरे ख्याल से 5 महीने पहले मैंने सिप्ला का जिक्र किया था आप ही के शो में, और मैंने एक शो दीपाली के साथ भी किया था शाम को, कल का बाजार, तब भी मैंने 5-6 महीने पहले सिप्ला का जिक्र किया था। तो आज के तारीख में उसका लक्ष्य सिप्ला का जो हमने करीबन 750-800 का रखा था हेमंत, तो वो नतीजों के बाद अब उसका लक्ष्य हमने 1080-1100 किया है। तो ये जो मिड कैप थीम्स है सिलेक्टिव, ये जो नाम लिए हैं ये भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो देखिए सारा का सारा थीम मूव करता हुआ, स्पार्क भी देखिए ये भी चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे फार्मा शेयर देखिए अब आपको धीरे धीरे करके आपको बढ़िया मूव दे रहे हैं। मयूरेश जी आपका कोई फेवरेट फार्मा स्टॉक भी बताइए जहां पर नजर है आज। बिल्कुल, बट पहले तो शैल जी के सॉफ्टवेयर को आई थिंक वापस प्रणाम। तो आई थिंक जो स्टॉक वो लाजवाब है। अब ये पता है आज कह रहे थे कि कैंटीन से एक नींबू मिर्च लाके यहाँ पे टांगते हैं, मतलब आज ऐसी ऐसी बातें हो रही थी सुबह सुबह, आप देखिए। अरे वैसे अपनों की नजर नहीं लगती है। अरे ट्विटर पे आशीष जी ने एक नींबू मिर्च लगाई भी थी 52 वीक। हाँ लगाई थी। वहीं से हम लोग आइडिया आ रहा था, बोले टांग दिया जाए इस कोने में, चाहे स्टिकर ही लगा के टांग दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेक्टर तो फोकस में रहेगा ही रहेगा जी। तो जैसे गौरांग साहब ने भी कहा है, सिप्ला, दीवीज, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रॉडर मार्केट्स में आई थिंक एक थोड़ी बिगर टिकट साइज है, बट सिंजीन मुझे लगता है आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। ग्लोबल R&D प्ले में सपोर्ट करती है ग्लोबल फार्मा प्लेयर्स को, एबिटा मार्जिन्स बहुत तगड़े हैं, केपेक्स इन्होंने कर चुके हैं, तो थोड़ा डिप्रिसिएशन फैक्टर जरूर बैलेंस शीट पे होगा, बट आई थिंक इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज जो ये कर रहे हैं इज फॉर ऑर्डर सेटिस्फैक्शन, और जैसे ऑर्डर विन्स आएंगे मुझे लगता है कैश फ्लोज और ROEs बहुत जबरदस्त तरीके से इनके भी बढ़ सकते हैं। तो कीपिंग दिस थीम इन फोकस अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग व्हिच इज गॉट डिस्कस, मुझे लगता है सिंजीन भी एक बढ़िया प्ले हो सकता है। सिंजीन आपकी पिक है, अगर आप देखें 610 पे ट्रेड करते हुए करीब करीब 1.5% ऊपर। फार्मा में ही इस वक्त याद रखिए, जो सुबह में भी कहता कि ऑप्शंस में ट्रेड करिए, मैं ऑप्शंस को देख रहा हूँ, फार्मा में सिर्फ OI एडिशंस हैं कॉल ऑप्शंस में। एक बार आप सन फार्मा लेके आइए, सन फार्मा में इसलिए कह रहा हूँ पहले चार्ट लेके आइएगा, क्यों? क्योंकि 7 दिसंबर से लेकर टिल डेट तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, बिल्कुल फ्लैट था ये स्टॉक, और इसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी 590-600, उसको पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब करीब 581 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और राजेश सतपुते जी, ये अब अपने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के हाईएस्ट क्लस्टर को पार करने की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में इसकी जरा प्लीज 580 की कॉल कितने पे ट्रेड कर रही है देखते हैं। 580 है 15 पैसे, स्लाइटली एक्सपेंसिव है ये। 590 की कॉल पे आते हैं, कितने पे ट्रेड कर रही है, करीब करीब 11 रुपए 85 पैसे पे। 590 राजेश जी, यहाँ पे एक कंफर्ट ये है क्योंकि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ 54 लाख का 600 की कॉल पे खड़ा है, तो मैं उसको चैलेंज नहीं करता, मैं बात करता हूं 590 की कॉल 12 पे हार्डली ट्रेड कर रही है, अपनी हाई पर आ गई है। कैसे अप्रोच करेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट आया जो कि लगभग 2 हफ्ते का है तो टारगेट क्या होगा, और ऐसे में इस ऑप्शन में 18-19 को अगर कल्पना की जाए तो आ सकता है क्या? वीरेन, संत फार्मा में बाय कॉल देने के पहले मैं गौरंग जी को प्रणाम करूंगा, उनको नमन करते हुए मैं संत फार्मा में बाय कॉल दूंगा। गौरंग जी इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है मुझे पता है, बट संत फार्मा में जिस तरह से ट्रैक्शन है तो मुझे लगता है यस हम लोग कॉल लेके काम कर सकते हैं। 590 का कॉल करीबन 11 रुपए पे मिल रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा,
मुझे लगता है 18 का टारगेट लेके यहाँ पे काम करना चाहिए। जी, आपके सामने जो तेजी पकड़ी गई थी पेपर स्टॉक्स में, वो आपको और गहराती हुई दिखेगी। इमामी पेपर देखिए, ये आशीष महेश्वरी साहब का भी बहुत पसंदीदा काउंटर था। और तो सर्किट 20 वाला है सर इसमें। जी, यहां पर आपको जो मूवमेंट देखने को बन रहा है वो बहुत शानदार है। ये थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है, लेकिन यहां पर सर्किट 20% है। जैसे जैसे मैं चार्ट स्क्रीन पर लाता हूं हेमंत जी, मेरे ख्याल से सतपुते साहब से जुड़ते हैं। बिल्कुल सतपुते साहब से जुड़ते हैं। राजेश जी, एक बार बताइए, इमामी पेपर ये स्टॉक 2020 मेरी टीम में भी शामिल था, इसलिए मुझे याद भी है। और मैंने ये कहा था 20% का सर्किट यहां पर लग जाना चाहिए और पेपर शेयरों में ये बढ़िया नजर आता है। मुझे याद है ये भी है, पिछले हफ्ते आशीष महेश्वरी साहब आए थे, उनसे उन्होंने पूछा था कि पेपर शेयरों में सबसे बढ़िया पेपर स्टॉक उनको कौन सा नजर आता है, तो उन्होंने तो इसका ही नाम लिया था। और उस दिन भी ये स्टॉक 20% का सर्किट लगा चुका था। ये बताइए, इमामी पेपर किस तरफ निकल चुका है ये? हेमंत, देखिए टेक्निकली इसका जो पोजिशनल टारगेट बनता है वो 140 से 150, ये इसकी ट्रेजेक्टरी बननी चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल यस ओवरबॉट है, लेकिन मुझे लगता है पूरे चांसेस है कि ओवरबॉट में ये आज 20% का सर्किट लगाएगा। बचा नहीं है ज्यादा, 120-122 के आसपास ही इसका सर्किट बनता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ पे 20% का सर्किट 119 पे है, 115 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे पोजिशनल तो ये बात बनती है 140-150 का टारगेट। रही बात ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी को एंट्री करनी है तो ये थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी 112 का स्टॉप लॉस होगा। लेट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अभी पहली बार इसे पकड़ा है। सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं इसके, और 7:30 बजे से लगातार इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और इमामी पेपर देखिए अब 17% ऊपर 119 रुपए 10 पैसे की तरफ निकलता हुआ। हेमंत जी, यहाँ पर जो वॉल्यूम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक बार रिफ्रेश करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने जो वॉल्यूम है वो लगभग 10,000 के ऊपर मुझे ट्रेड करती हुई दिख रही है। लेकिन अगेन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम बहुत ही शानदार आपके सामने इमामी पर। और पूरा का पूरा हेमंत जी, आपकी जो थीम थी पेपर स्टॉक्स की, वो अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करती हुई दिखेगी। 2020 की टीम में पेपर स्टॉक्स पे ध्यान डालते हैं हेमंत जी, वहां पर आपको बहुत जबरदस्त तेजी फिलहाल स्क्रीन पर बनती हुई दिख रही है। तो ये 16 हुआ, सभी 17 होगा, 18 होगा। ये देखिए 4% और अभी यहाँ बचा है, मेरे हिसाब से तो बचा है, क्योंकि इलिक्विड सा स्टॉक है। और इस तरह के स्टॉक्स देखिए इस सेटअप में बिल्कुल फिट बैठते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिंग आती नहीं है, और जनरली यही सोचकर आज ये सारे पेपर स्टॉक्स को उतारा था, क्योंकि देखिए अब तक चले नहीं और सारे भाग रहे हैं। मेरी टीम में तो पूरे के पूरा देखिए पेपर स्पेस आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ नजर आएगा। स्टार पेपर मुझे याद है मयूरेश जी ने कहा था कि उनको पसंद है मेरी टीम में से। और जेके पेपर की बात हुई थी, जेके पेपर भी देखिए आज 5% ऊपर है। जेके पेपर आशीष की टीम का खिलाड़ी था। सब में तगड़ा मूवमेंट आपको इस समय देखने को मिल रहा है। तो पेपर एज अ सेक्टर आज आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। 300 पॉइंट ढीले बैंक निफ्टी में आप देखिए पेपर शेयर आज दिन के हाईज पर ज्यादातर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरू जी हाँ, तो कागज इस वक्त अगर आप देखें बखूबी चल रहा है और दवा चल रही है। दवा और कागज, ये अगर आप देखें अब तक की थीम है। मीनवाइल अभी एक चीज और देखिए आप, थोड़ा दम लग रहा है बिरयानी में, और वो है जुबिलेंट फूड्स। देखिए ये स्टॉक सडनली ओआई गेनर्स की श्रेणी में आके खड़ा हो गया है, और इस वक्त लेवल है करीब 1% की तेजी के साथ फ्यूचर्स में 2792 का। याद रखिए गुरुवार की खबर के बाद ये शुक्रवार को रिट्रेस हुआ था, लेकिन एक बार फिर से स्ट्रेंथ को पिकअप करता हुआ 2788। राहुल जी, एक सब्सटेंशियल गेन लेके बैठा हुआ है ये स्टॉक। आप कैसे करेंगे जुबिलेंट फूड्स को अप्रोच? और क्योंकि अब हम सेकेंड लास्ट ऑप्शन वीक में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस थोड़े से अगर आप देखें तर्क संगत हैं, एक्सपेंसिव नहीं है। कोई कॉल लेना चाहेंगे क्या आप इसमें? अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है ये स्टॉक। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए जुबिलेंट फूड में कहा था कि कोई भी चश्मा लगा के देखो तेजी दिखेगी। आई थिंक 3000 के लेवल की हम जनवरी में बात करें थे। आई थिंक सेटअप अभी भी बिल्कुल बना हुआ है जुबिलेंट फूड में, और एक तरह से बाय ऑन डिप वाला एकदम बहुत बढ़िया चार्ट है। तो यहाँ पर हमें स्टॉक ने देखा कि थोड़ा कूलिंग ऑफ किया है। यहाँ पर आई थिंक बिल्कुल तैयारी है ऊपर में 2850 का लेवल क्रॉस करने की। तो इसमें डेफिनेटली आई थिंक 2800 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके चला जा सकता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 सेशन में हमें इसमें अच्छा प्रीमियम अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तकरीबन 87-88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करके चला जाता है 60 रुपए के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 120-125 के लक्ष्य आते हुए दिखते हैं। तो जुबिलेंट फूड में तेजी में बने रहना चाहिए।
ब्रुकलिन फूड में तेजी में बने रहना चाहिए। राहत की बात यह है कि बर्गर किंग में भी जो लोअर सर्किट 2 दिन से लग रहे थे, देखिए वो कम से कम आज खुलते हुए नजर आए हैं। तो थोड़ी बहुत जो देखिए अचानक से गिरावट देखने को मिली थी वो भी सेटल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन पार्टी वाला थीम ही चलेगा। बहुत सही पकड़ा है आपने। ये सारे के सारे देखिए खाने पीने वाली चीजें, होटल वाले स्टॉक्स भागते हुए नजर आएंगे। मानस जायसवाल साहब को बधाई। एलएनटी का उन्होंने देखिए थोड़ी देर पहले तेजी पकड़ी थी और अब यहाँ पर खबर आ रही है एफपीआई लिमिट 49% से बढ़ गई है और अब ये एफपीआई लिमिट बढ़ा दी गई है। तो देखिए फिर ये स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे ही। और वो इसलिए क्योंकि देखिए एफपीआई का पैसा तो आ रहा है, अब लिमिट बढ़ दी। अच्छा, एनएसडीएल ने बढ़ाई है लिमिट, ये खबर आ रही है। तो जाहिर सी बात है 74% की गई है, तो एफपीआई के लिए ज्यादा हेडरूम हो जाएगा स्टॉक में तेजी करने का। ये बताइए स्टॉप लॉस जिन्होंने तेजी करी है कहां पे ट्रेल किया जाए मानस जी, क्योंकि आपने सबसे पहले ये स्टॉक आज पिक किया था बाजार खुलते ही। देखिए एलएनटी की जहां तक बात है, मैं तो समझता हूँ कि एलएनटी में बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ 1284 के आसपास रिवाइज करें और टारगेट अभी वही रहेंगे 1350 से 1370 के बीच में टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है एलएनटी में। इसके अलावा अगर बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल पे ध्यान रखिए। एमएफएसएल ने एक ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे 660-665 की रेंज के ऊपर दिया है। आज के वॉल्यूम्स देखिए, आज बहुत ही बेहतर वॉल्यूम्स है एमएफएसएल में। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि एमएफएसएल में आपको शायद 720 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मैक्स फाइनेंशियल को अभी खरीदारी करिए यहाँ पर और 650 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। आपको आती हुई दिख रही है एक और एफएनओ फ्यूचर्स पर। हेमंत जी, 3 या 4 स्टॉक्स कैश में माफ कीजिए फ्यूचर्स में मार्क करना अति आवश्यक है। आपके सामने इन्फोसिस 1200 रुपए के ऊपर एक रिकॉर्ड हाई लगाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ सन फार्मा आपको बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर आप रियल एस्टेट थीम की तरफ देखना चाहते हैं तो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर डीएलएफ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इन्फोसिस मेरे ख्याल से राहुल शर्मा साहब से जुड़ते हैं। आपने एक राय दी थी फ्राइडे को इसका बीटीएसटी कॉल, बताइए इन्फोसिस आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? जी हाँ, शुक्रिया शैल जी। देखिए इन्फोसिस इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स काफ़ी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकले हैं और जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्फोसिस में बिल्कुल लॉन्ग बने रहना चाहिए। ऊपर में 1250 1275 के लेवल आते हुए दिखते हैं मुझे। यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। जिन्होंने बीटीएसटी किया है वो स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं और किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो मेरे हिसाब से 1170 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडियल रहेगा। तो पूरा आईटी पैक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इन्फोसिस उसमें से टॉप कंटेंडर है। ये राय आपको फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है इन्फोसिस पर। हेमंत जी, यहाँ पर भी हम एक बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 625 रुपए के आसपास यहाँ पर एक शानदार मूवमेंट हम लोगों ने ट्रैक किया था और उसके बाद दिन में उच्चतम लेवल पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, बहुत सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर खासकर ध्यान दीजिए सोनाटा सॉफ्टवेयर पर, ध्यान दीजिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर और ध्यान दीजिए फिलहाल आपके सामने आपका पसंदीदा काउंटर डेल्टा कॉर्प। दिन के उच्चतम लेवल 164.35। थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से मयूरेश जोशी साहब आपको बता रहे थे कि गोवा में कोई जगह नहीं। मयूरेश जी, ये बताइए एक रोड ट्रिप कैसी रहेगी? जहां पर आप हैं वहां से गोवा की तरफ आपने अगर प्लान बना लिया तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं सर। सर प्लान तो नहीं बनाया है बट जैन फेब में सर हम मिलके जाएंगे राजेश जी की पार्टी करने वाले। अरे अच्छा, आपको भी याद है राजेश जी को गाड़ी की पार्टी देनी है। अच्छा है सर, आपने याद दिला दिया है। राजेश जी, हाँ सर, हम लोग भूलने वाले नहीं है जो पार्टी आपसे लेनी है। और जितना डिले करेंगे डेस्टिनेशन उतना दूर होता चला जाएगा। चलेगा चलेगा, मैं रेडी हूँ सर। आप बताइए कब निकलना है। और ये जो हमारे मयूरेश जी हैं वो आपको पता ही है प्राइवेट प्लेन पर ही चलते हैं। वो बिजनेस या फर्स्ट क्लास में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप समझ लीजिए आपको इंडिया में देनी है विदेश में देनी है, चॉइस आपके पास है। हाँ, मैंने उस दिन कहा ना हेमंत, मैं गाड़ी बेचूंगा लेकिन पार्टी जरूर दूंगा। ठीक है सर। नहीं, गाड़ी मत बेचिए। गौरांग जी भी हमें ले जा सकते हैं। गौरांग जी भी देखिए बहुत दिल वाले हैं। आप अगर गौरांग जी से कहेंगे अपना चार्टर्ड निकाल लीजिए तो गौरांग जी दे देते हैं 1-2 दिन के लिए दोस्तों को। ऐसा कोई बात नहीं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बस गौरांग सर से। हाँ गौरांग। आपका हुक्म सर आपको, पर मेरे दोस्तों आप लोगों का हुक्म सर आपको। चलिए, कुछ बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिल रहे हैं। लो से बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले ज्यादा दबाव था, अब देखिए कम दबाव है, खाली 25 अंक नीचे ही निफ्टी आपको नजर आ रहा है। एक शानदार रिकवरी लो से इस समय मार्केट में देखने को मिल रही है। कविता जी ने जरूर कुछ बढ़िया काउंटर्स निकाले होंगे। कविता जी बताइए कहां नजर है आपकी?
हेमंत जी, आप लोग अभी पेपर स्टॉक्स की चर्चा कर रहे जी। थे। वहाँ एक और काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज वेस्ट कोस्ट पेपर। वेस्ट कोस्ट पेपर आप अभी देखें फिलहाल चल रहा है 186 पर। मुझे लगता है इस स्टॉक में इंट्राडे में भी अपसाइड मूव इज ओपन अप टू 190 197 के लिए ये अप्रोच कर सकता है। वेयर इज स्टॉप लॉस 185 का छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एज पर रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी वन कैन गो फॉर 179 एज स्टॉप लॉस टू। अगर थोड़ा सा पोजिशनल भी रखना चाहें तो भी ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है मुझे। एंड पोजिशनली स्टॉक में अपसाइड इज ओपन अप टू 200 एंड 220 के लेवल्स के लिए भी अच्छा है ये स्टॉक। वेस्ट कोस्ट पेपर भी आपको पसंद आता है? वाह, तो पेपर शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिल रही है और कभी भी सेंसेक्स आ जाएगा हरे निशान में। आप देख लीजिए गिरावट घड़ी देखकर शायद 30 मिनट हुई होगी, 30 या 32-35 मिनट आप देखिए, और मार्केट जो है वो ग्रीन में आने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लगता है एफआई जल्दी जाग गए हैं आज। चल जी 12 अलार्म लगाकर बैठे बिल्कुल हेमंत जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अलार्म लगाकर बैठे होंगे, बोले आज तो देखिए 4 ही दिन मिलेंगे खरीदने के लिए। गौरांग सर, एफपीआई लिमिट भी देखिए एलएनटी के लिए बढ़ा दी गई है। ये बताइए एफआईआईज के कुछ बढ़िया फेवरेट स्टॉक्स, आप लोगों के कुछ बढ़िया फेवरेट स्टॉक्स बाजार खुलने के बाद जो रिकवरी देखने को मिल रही है काबिले तारीफ है। मार्केट की ओपनिंग और पहले आधे घंटे के ट्रेड पर आपकी टिप्पणी भी प्लीज। अभी मेरे ख्याल से रियल एस्टेट का सेक्टर का जिक्र हुआ था और इसके बारे में हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर रहे थे हेमंत। और अगर किसी को थोड़ा बहुत हाई बीटा और जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ हो, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले 3 या 6 महीनों में इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो दिग्गज और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं वो बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगी। और मेरा ये भी मानना है हेमंत कि इनका मार्केट शेयर भी बहुत हद तक बढ़ेगा आने वाले समय में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियलिटी, दक्षिण भारत स्थापित प्रेस्टीज एस्टेट्स, शोभा लिमिटेड, कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियां हैं। मुझे लग रहा है कि एक तो रुझान इधर बेहतर होगा। दूसरा, जो निजी क्षेत्र की बैंक्स हैं, और हमेशा हमने जिक्र किया है कि हमें निजी क्षेत्र की बैंक्स पहले ज़्यादा पसंद आती है, वहाँ पर 2 नाम अगर लेना चाहूँ तो एक होगी आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। और जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस में सर्वोच्चम पायदान पर आए गए एचडीएफसी लाइफ और उसके पश्चात आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो ये कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा है वो ज्यादा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये गौरांग की रेटिंग थी जिन स्टॉक्स पे एफआईज बैंक का काफी एडवांटेज मिलेगा। मीनवाइल ग्लेनमार्क का वो ऑप्शन लेके आइए जो हमने करीब 18 रुपए के लिया था, वो करीब 22.5 का हाई लगा के आया। तो स्विंग अगर आपको मिल गया हो ओपनिंग के वक्त तो ऑप्शंस में मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। स्विंग मिल जाए 10-20% का तो निकल के आ जाइए। और अभी भी अगर आप देखें 532 तक की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक किया था, वो ऑप्शन करीब 22-45 का हाई लगा के आया है। मीनवाइल मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप एक बार एचडीएफसी बैंक को देखिए। राहुल, एक बात अगर आपने गौर की हो, एचडीएफसी बैंक में 1380 और 1400 की पुट में करीब आउटस्टैंडिंग आई है 20 लाख का, यानी ये एक बहुत अहम बेस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप दूसरी साइड देखें तो 1400, 1420, 1440, 1460, 1480, 14 और 1500 इन 3-4-5 स्ट्राइक्स में मिला के 32, 36, 15 लगा देखिए 50, 80, 40 लगभग 120 और लगभग 31 लाख जो कॉल थी वो शॉर्ट कवर हुई हैं। अगर एचडीएफसी पुलबैक जनरेट करता है, एचडीएफसी बैंक पुलबैक जनरेट करता है तो कौन सी कॉल ऑप्शन पकड़ूं? 1420 24 पे ट्रेड कर रही है, 1440 1695 पे ट्रेड कर रही है। एक डिफाइंड रिस्क है और एक अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है। कैसे अप्रोच करेंगे आप एचडीएफसी बैंक को? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक 1440 की जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और जो हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का सेटअप है, आई थिंक बैंक निफ्टी को 31,000 का जो लेवल निकालना है तो उसमें प्राइवेट बैंक्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा जो कि थोड़े सबड्यूड है लास्ट कुछ सेशन से। तो मेरे हिसाब से 16 रुपये में, 16.5 रुपये में ये जो 1460 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बन के निकलती है। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 9 रुपये का रखना चाहिए और ऊपर में मुझे लगता है स्टॉक में तकरीबन 1480 तक का मूव देखने मिल सकता है एक्सपायरी तक। तो वो केस में ये ऑप्शन मुझे लगता है कि ऊपर में 24 से लेके 28 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। तो 1440 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। बात है, देखिए तो
करिए, तेजी के सिवा कुछ मत करिए। सेंसेक्स पहुंच चुका है 20 अंक ऊपर, निफ्टी हरे निशान में आने के लिए आतुर, मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आएगा। अब मौका दे रहा था मार्केट, देखिए पहले आधे पौने घंटे और देखिए गिरते ही क्या शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। आप सब पैनलिस्ट को सलाम। एक भी एक्सपर्ट देखिए आज मंदी में नहीं था हमारे यहाँ, सारे एक्सपर्ट, राहुल जी, राजेश जी, कविता जी, मानस जी, गौरांग सर, मयूरेश जी, सारे एक्सपर्ट्स एक ही सुर में कह रहे थे कि डरना मना है। और देखिए क्या रिकवरी देखने को मिल रही है। एलएनटी की तेजी देखते ही बनती है। मानस जी आपने सिक्सर लगा दिया और देखिए इसको बनाया जाए। शैल जी, निफ्टी का नवाब, आपकी इजाजत हो तो बिल्कुल हेमंत जी, बहुत ही शानदार तेजी है, देखते ही बनती है। इसने तो रुख बदल दिया पूरे सेक्टर का। बहुत ही बढ़िया पकड़ा आपने। जैसे ही निकला आपने कहा कि यहाँ पर तेजी करिए, और आज टॉप 5 गेनर्स में भी जब हम इस वॉल पर गए थे तो आपने देखा था RIL, एलएनटी, यही वो स्टॉक्स थे जो मूव कर रहे थे। लेकिन देखिए कहते हैं ऊपर ही खरीदना पड़ेगा तभी ऊपर बेच पाएंगे आप। तो चार्ट का ब्रेकआउट 1%, आधा % ऊपर था तब पकड़ा गया था, और देखिए अब ये रैली बनती ही देखते ही बनती है। तो निफ्टी का नवाब बन चुका है एलएनटी, और ये पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस अब आपको बस करता हुआ मेरे ख्याल में तो नजर आएगा। होता ये है जब एक लीडर भागता है तो फिर उसके साथ साथ बाकी के सारे स्टॉक्स भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाने शुरू करते हैं। शैल जी अपने इस सॉफ्टवेयर को एक बार चेक करिएगा, अगर कोई आपके स्टॉक रडार पर आता हुआ नजर आए तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये स्पेस दरअसल काफी बजिंग नजर आ रहा है, भाग रहा है ये पूरा का पूरा स्पेस। हेमंत जी, ट्रांसफॉर्मर थीम की तरफ ध्यान दीजिए। लगभग 6 दिन पहले हम लोगों ने आपके 2020 के जरिए ट्रांसफॉर्मर थीम बहुत बढ़िया खेली थी। GETND, डायरेक्टर सर आप दिखाइए, 126 रुपए का स्टॉक है, और सत्पति साहब आपको बताएंगे 4 दिन की गिरावट के बाद आज इसमें क्या चहक आती हुई दिख रही है। 132 पर एक और शानदार ब्रेकआउट आपको GETND में आता हुआ दिखेगा, फिलहाल 8% ऊपर। क्या बात है शैल जी, इसका पैटर्न इतना बढ़िया है। इट्स अ कप एंड सॉसर फॉर्मेशन, जिसका 115 के आसपास का नेकलाइन था। 115 से लेके 75, यानी आप पकड़ के चले करीबन 50 रुपए का मूव इससे नेकलाइन से आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल 115 प्लस 50, 165 का इसका पोजिशनल टारगेट बनेगा। रही बात रेजिस्टेंस की, तो मेरे हिसाब से शैल जी इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो सीधा 140 टू 145 के क्लस्टर में बनेगा। सो 140, 145 पकड़ के चले आप, तो ये एक पहला टारगेट होगा, और उसके बाद ये 165 जाएगा। तो मुझे लगता है कि एट ए लेवल ऑफ 125 ये एक अच्छा बेट होगा, जहां पे आपको मोमेंटम चेस करने को मिलेगा। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए इसका स्टॉप लॉस आप लगाइए 122 का। 122 के स्टॉप लॉस के साथ GETND बाय करें। 140, 145 का इसका पहला टारगेट रहेगा। 145 का आपने बहुत सही पकड़ा है, तो ये निकलता हुआ नजर आएगा GETND, और ये हाई बीटा शेयर है। ये अगर देखिए एलएनटी 3-4% चल रहा है तो ये 6% तो नहीं चलेगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। एक बार कविता जी से ही पूछ लेते हैं। कविता जी, GETND चार्ट्स पर आपको कैसा नजर आ रहा है, बताइए। हेमंत जी, स्टॉक के डेटा अपडेट नहीं हो रहा है मेरे पास, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मानस जी से पूछते हैं। मानस जी प्लीज बताइए, GETND एलएनटी के बाद ठीक लग रहा है आपको? देखिए पैटर्न को समझिए, वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन स्टॉक ने दे दिया है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ दिन पहले देखने को मिला था, तो करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो स्टॉक तो बिल्कुल तैयार है यहाँ से एक शार्प अप मूव दिखाने के लिए। मेरा जो टारगेट रहेगा पोजिशनली आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए वो 145 के आसपास रहेगा। तो 20 रुपए का अप मूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 114 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस सकता है आपको। GETND याद रखिएगा, इस वक्त स्ट्रांग मूव और अपसाइड के लिए तैयार है। और इसी स्पेस में अगर आप देखें BEL को भी लेके आइए। BEL क्या कर रहा है? याद रखिएगा, आप इस सेक्टर को स्कैन करिए डेरिवेटिव्स में, तो टॉप OI गेनर है LNT और दूसरा है BEL विद अप्रोक्सीमेटली विद एडिशन ऑफ 3%। और एक और चीज कर रहा है, याद रखिएगा BEL, ये हेमंत ने जिस इसको सेक्टर ऑफ द डे लिया था एक दिन, मुझे याद है 9 दिसंबर को, उस दिन इसका हेमंत हाई था 122 का। मैं इस पे अट्रैक्ट इसलिए हुआ हूं क्योंकि 122 को इसने फिर रीगेन करके वॉलेट कर दिया है। राजेश सतपुते जी, इसके ऑप्शंस को मैं स्कैन कर रहा था। 125 की कॉल 66 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, और वहां पे कॉल राइटर बैकफुट पे, और इवन अब एडिशन स्टार्ट हो गया है। 125 की कॉल में 2 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका प्रीमियम है करीब करीब 3 रुपए 95 पैसे। 3.95। अगर ये स्टॉक अगर 125 से 128 की रेंज में जाता है इस हाई को क्रॉस करने के बाद, तो करीब करीब आपका ये समझ लीजिए कि 6.25 से लेकर 7.25 रुपए तक का हो जाएगा। ये आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को?
देखिए वीरेन, बीईएल मुझे याद है हमने लास्ट वीक इस पे बात की थी। 120 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े थे और हमने 120 का ही कॉल लिया था और उसी दिन उसमें पैसा बना। मुझे लगता है कि जिस तरह से 120 पे कॉल राइटर खड़े हैं और अभी ये जो जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ 120 के ऊपर चला गया है, तो मुझे लगता है ये 120 जो कॉल राइटर खड़े, दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू 130 नाउ। 125 आपने बहुत सेफ स्ट्रैटेजी रखी है, तो 125 का कॉल ऑप्शन जो करीबन मुझे लगता है 384 रुपीस के आसपास मिल रहा है, उसे बाय करें। छोटा स्टॉप लॉस रखे 3 रुपए का, और सामने मुझे लगता है इसका टारगेट अगर लेना है तो 6 से 7 रुपए का टारगेट लेके करें। प्योर इंट्राडे ट्रेड है, मोमेंटम जैसे कैपिटल गुड्स में आ रहा है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली बीएल को मिलेगा। सही आपने कहा। सेल्जर SALZER ये भी देखिए मूव करता हुआ नजर आएगा आपको। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारे ट्रांसफॉर्मर वाले शेयर L&T के पीछे पीछे ऐसे निकले हैं जैसे मतलब क्या कहने हैं। दिखाइए डॉक्टर साहब इसका भी चार्ट मैं देख लेता हूं। यहां पर सर्किट फिल्टर कौन सा है, कितने का है, और ये है 1 मिनट 10% का सर। हाँ 33-85 का आपके सामने इस पे भी आया क्या? बिल्कुल हेमंत जी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए। अब 130 12 लाख के आपको एक यहाँ पे हल्की सी छोटी सी डील होती हुई दिख रही है। अब आप देखिए आपके सामने दोबारा ये स्क्रीन पर उछलता हुआ दिखेगा। देखिए 130 का प्राइस मेरे सामने, अभी आपके सामने ये अपडेट होता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम बहुत ही शानदार है, लगभग आपको 64-65 हजार शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और ये मुकाबले फ्राइडे के जहां पर आपने लगभग 2,40,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। पोजिशनिंग शानदार है। सत्पुते साहब को दिखवाते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। कम से कम हेमंत जी 7-8 दिन की गिरावट, और अब आपके सामने एक बहुत अच्छा हरा कैंडल बनता हुआ सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। शैल जी, इसमें दो चीजें बहुत बढ़िया लगती है। एक तो वीकली चार्ट जो कि एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, इसमें जो प्राइस पैटर्न आप देखते हैं तो लार्जर टाइम फ्रेम पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन हुआ है और जिसका टारगेट करीबन 170-180 का बनता है। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखें एक्सक्यूज मी, तो इसका 120 के आसपास इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो आपको इसका 170-180 का टारगेट तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको रनिंग करेक्शन में एंट्री अगर ढूंढनी है तो आई थिंक दिस इज द टाइम, क्योंकि इसमें हाल फिलहाल में 150 से लेके 120 तक का एक रनिंग करेक्शन हुआ है, उसके बाद इसमें मूव शुरू है। तो मुझे लगता है आज वो दिन है जहां से ये रैली फिर से रिज्यूम होनी चाहिए। 128 पे बाय बनेगा, 125 का स्टॉप लॉस रहेगा, 135, 136 ये इसका आज का पहला टारगेट रहेगा जहां पे सर्किट बनता है। ये आपने कहा, तो देखिए ये वो स्टॉक है जो मूव करता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर फंड्स के पास ये शेयर है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनता है। मैं देख रहा हूँ शैल जी, ये वो स्टॉक है जिसमें सुंदरम म्यूचुअल फंड का भी शेयर है। तो ये सारे जिनके पास जो म्यूचुअल फंड्स के पास देखिए स्टॉक्स हो वहां पर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये वो स्टॉक है जो देखिए 5% 6% ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा और ये निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता ये 6% पर रुकने वाला स्टॉक है। मैं देख रहा हूँ सुंदरम म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के पास करीब 4.5% हिस्सेदारी है इस शेयर की, और मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स के पास अगर शेयर है ये बताता है कि किस तरह का एपिटाइट है इस स्टॉक का। तो हेमंत जी, एक तो बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है, Okay. 198 इसकी बुक वैल्यू है। आपके सामने 128 पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं मैं नाम लेता हूं, हैवेल्स, जीमेंस, ABB, क्रॉम्पटन, उन सब का अगर आप पीई देखें तो ये सिर्फ 9 के पीई पर आपके सामने प्रस्तुत है, और सिर्फ 194 करोड़ की यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स अगर आप देखें तो वो है 500 करोड़। तो इस लेवल का अंडर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कम होता हुआ दिखेगा। इससे पहले इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स भाग जाए एक बार वो भी दिखा दीजिए। सब में रैली है, मतलब कोई ऐसा L&T चला क्या? अब आप देखिए पीछे पीछे सारे सेक्टर के स्टॉक्स ने मूव करना शुरू कर दिया। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स भी ले आइए प्लीज एक बार, और देखिए इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स हो चुका है कितना 10% ऊपर। क्या मूव दे रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, इनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। देखिए अब ये 10 वाला धीरे धीरे 12 हुआ और 12 वाला 14 होगा। ये सारे ट्रांसफॉर्मर शेयर L&T की उस खबर के बाद स्क्रीन पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। चल जी, हाँ ये नहीं हो सकता कि ये गैप अप ओपनिंग हुई साहब हम नहीं ले पाए। देखिए ये सारे स्टॉक्स खुलने के बाद पकड़े गए और यहां पर मूव देखते ही बनता है। कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल हो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर में तो वो भी बताइए, उसके बाद फिर अगले शो की तरफ चलते हैं। हेमंत जी, ये तो चार्ट देखते ही बनती है। इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको चाल दिख रही है, 3 दिन की गिरावट। और ये तो ब्रेकआउट ऐसा हुआ है कि वो देखते ही बनता है, आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत होगा। डायरेक्टर साहब आप जरा इसको कनेक्ट कीजिए मेरी चार्ट को, और तब तक आपको मिलवाएंगे सतपुते साहब से जो आपको इस पर राय देते हुए दिखेंगे। सतपुते साहब, आपके सामने इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स 124
शैल जी, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट इसका जो रिसेंट हाई था करीबन 120 का, उसके ऊपर भी ये चला गया। अभी इसका जो पड़ाव दिख रहा है, नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है, वो करीबन 128 130 तक तो ये आराम से कंफर्टेबली जाना चाहिए, क्योंकि इसने 120 का रेजिस्टेंस निकला है। सेम लाइक बीईएल, रेजिस्टेंस निकलने के बाद यहाँ पे रैली बढ़ती है, तो ये क्लियर कट हो जाता है कि ये 120 के ऊपर अभी बाय जोन में चला गया। 128 130 ये इसका बेयर मिनिमम टारगेट होगा, तो बाय करें, स्टॉप लॉस रखे 118 का। जी आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए क्या शानदार यहाँ पर आपको एक कैंडल आती हुई दिख रही है, 3 दिन का लाल निशान, और उसके बाद ये ऐसा बाहर निकला